2013 में आई हुई द कॉन्जरिंग मूवी आप सभी ने देखी होगी। कॉन्जरिंग मूवी के आप सभी लोग फैन भी होंगे। उसमें आई एनाबेल का जिक्र आप सबने सुना होगा। इसके बारे में मैं कुछ बता देना चाह रहा हूँ। ये डॉल वाकई में इस दुनिया में है। दोस्तों, ये बात 1970 की है। डोना नाम की एक लड़की को उसकी माँ ने एक डॉल गिफ्ट की। डोना नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी। डोना अपनी एक दोस्त जिसका नाम एंजी था उसके साथ एक ही फ्लोर पे एक ही रूम में रहते थे। दोनों रूममेट ही थे। डोना ने उस डॉल में एक बात नोटिस की। जब वो सुबह जहाँ पर डॉल को रख कर जाती और शाम को लौट कर आती, डॉल वहाँ से हिली हुई मिलती, यानी दूसरे कमरे में चली जाती अपने आप। डोना ने ये बात काफी दिनों तक नोटिस की और एक दिन जब वो लौट कर आई तो उसने देखा डॉल वहीं थी जहाँ वो सुबह रख कर गई। इस बात से डोना काफी परेशान हो गई कि डॉल वहाँ कैसे है। डोना ने जब उस डॉल को हाथ में उठाया तो डॉल की आंखों में खून था, जिसे देखकर वो घबरा गई और उसने एक पैरेलल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया। इन्वेस्टिगेटर ने डॉल से बात की और पता चला कि वो कोई आम डॉल नहीं थी। डॉल ने बताया कि उसका नाम एनाबेल है और वो 7 साल की थी जब उसकी हादसे के कारण मौत हो गई थी और वो उसी बिल्डिंग में रहती है जिसमें आज डोना और एंजी है। डॉल ने इन्वेस्टिगेटर के जरिए उन 9 लड़कियों से पूछा कि वो सिर्फ उन लोगों के साथ सेफ महसूस करती है, तो क्या वो उन लोगों के साथ रह सकती है। तो इन्वेस्टिगेटर ने ये बात उनसे पूछी। उन दोनों लड़कियों ने कह दिया कि हाँ, ये एक बच्ची की आत्मा है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए रह सकती है हमारे साथ। इसके बाद डोना का एक पड़ोसी दोस्त था जिसका नाम था लॉ। लॉ को वो डॉल शुरू से ही अच्छी नहीं लगती थी। लॉ का कहना था कि आत्मा आत्मा ही होती है, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है कभी भी। तो लॉ ये चाहता था कि वो जो डॉल है वो घर में ना रहे, पर डोना इस बात पर काफी यकीन करती थी कि वो एक बच्ची की आत्मा है, वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। ये बात बहुत जल्दी गलत साबित होने वाली थी। एक दिन लॉ अपने कमरे में अकेला सो रहा था तो उसकी आंख आधी रात को खुली। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसका शरीर वो चला नहीं पा रहा है। उसकी आंखें अपने आप चल रही हैं, ऊपर नीचे पलक झपक रही है और उसके आसपास एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। उसने देखा कि एनाबेल डॉल उसके सामने आकर बैठी है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। लॉ काफी घबरा चुका था। एनाबेल आके उसकी छाती पर बैठ गई और उसी हादसे के बाद लॉ तुरंत बेहोश हो गया। जब लॉ को होश आया तो लॉ समझ नहीं पाया ये सपना था या हकीकत थी। लॉ ने ये बात एंजी को बताई। लॉ और एंजी डोना के घर पर बात कर रहे थे कि तभी एक कमरे में से कुछ टूटने की आवाज़ आई। लॉ को लगा शायद कोई चोर है। लॉ उस कमरे में भागते गया तो उसने देखा कमरे में कोई नहीं था सिवाय एनाबेल डॉल के। लॉ को लगा कि कोई उसको पीछे है। लॉ ने जैसे ही मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर लॉ के सीने में बहुत तेज दर्द हुआ अचानक। जब उसने वहां हाथ रख के अपनी शर्ट खोली तो उसके सीने में 7 घाव के निशान हो रहे थे। लॉ इस बात को देखकर काफी हैरान था और डोना आई तो उसने सोचा कि एक 7 साल की बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। लॉ ने और डोना ने एक पीस्ट को बुलाया। पीस्ट ने डोना और लॉ की बातें सुनी तो उन्हें लगा कि उन्हें किसी बड़े पीस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। उन्होंने फादर कुक को कांटेक्ट किया और फादर कुक ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने एड और लॉरेन को कांटेक्ट। एड और लॉरेन ने डोना और एंजी से बात की और उनको पता चला कि एनाबेल एक 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं है बल्कि एक शैतान की आत्मा है जो छोटा बनने का नाटक कर रहा है और उसका मकसद डोना और एंजी में से किसी एक के शरीर पर काबू पाना था, यानी उनके शरीर में प्रवेश करना था। डोना ने एड और लॉरेन को वो डॉल सौंप दी। एड और लॉरेन उसे अपने घर ले गए। एड ने अपने एनाबेल को अपनी कार की बैक सीट पर रखा। जब वो दोनों उस डॉल को अपने घर ले जा रहे थे तब उन दोनों के रास्ते में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एड समझ गया कि ये सब डॉल कर रही है। फिर एड ने उस पर होली वाटर छिड़का जिससे वह डॉल काबू में आ गई और फिर अपने घर पहुंच गया और उसे एक कमरे में रख दिया। डॉल अपने आप दूसरी जगह पर पहुंच जाती। ये बात कोई नई नहीं थी। फादर ब्रैडफोर्ड एक दिन एनाबेल को देखने आए
उन्होंने डॉल को एक स्पेशल केस में हॉकल म्यूज़ियम में रखने की सलाह दी, तब से वो डॉल वहीं रखी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।